बोलती आंखें, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, दिलकश अदाएं और मुस्कुराहट में छुपी मासूमियत। दिव्या भारती ऐसी ही थी। उन्हें जो भी देखता बस देखता रह जाता। उन्होंने कुछ महीने के अंदर ही फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा मुकाम पा लिया था जो हर किसी के बस का नहीं। मात्र 14 साल की उम्र से ही दिव्या भारती को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। पढ़ाई से बचने के लिए दिव्या भारती ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, पर किसे पता था कि कुछ महीनों के अंदर ही दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन जाएंगी। किसे पता था कि निर्माता निर्देशक दिव्या भारती को अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। पर अफसोस की बात है, दिव्या अपने स्टारडम को जीने के लिए जिंदा नहीं रह पाई। 5 अप्रैल 1993 में उनकी मौत हो गई। मात्र 19 साल की उम्र में दिव्या भारती यह दुनिया छोड़कर चली गई। वह इस दुनिया से तो चली गई, पर अपने पीछे 1000 सवाल छोड़ गई। दिव्या भारती के जाने के 29 साल बाद आज भी उनकी मौत की गुत्थी उलझी हुई है। 5 अप्रैल 1993 में वह अपने घर की बालकनी से गिर गई और मौत हो गई। दिव्या की मौत को लेकर तमाम तरह की कहानियां सामने आई। किसी ने दिव्या की मौत को साजिश बताया तो किसी ने इसके लिए उनके पति साजिद नाडियाडवाला को जिम्मेदार माना। दिव्या भारती जितनी खुश और जिंदा दिल दिखती थी, शायद वह असल जिंदगी में उतनी ही निराश और दुखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दिव्या भारती से जुड़ा एक वाकया एक्ट्रेस शांति प्रिया ने नव भारत टाइम्स ऑनलाइन को बताया था, जिसके बारे में जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्षय कुमार के साथ फिल्म सुहाग में बॉलीवुड में कदम रखने वाली शांति प्रिया ने 2020 में दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनके दिव्या भारती से पहली मुलाकात एक टूर के दौरान हुई थी। शांति प्रिया के मुताबिक दिव्या बहुत ही मासूम और बबली नेचर की थी और वह खुलकर बात करती थी। शांति प्रिया और दिव्या भारती एक हफ्ते के लिए बहरीन और यूएई के टूर पर गए थे। इस टूर के दौरान शांति प्रिया की नजर दिव्या भारती के हाथों पर पड़ी। उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह सिहर उठी। शांति प्रिया ने बताया कि वो एक डांस प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने दिव्या के हाथ में ब्लेड के कटे 12 से 15 कट मार्क्स देखे। वह टेंशन में आ गई थी। शांति प्रिया समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दिव्या भारती के साथ ऐसा क्या हो रहा है। उनके मुताबिक वो निशान किसी एक्सीडेंट के नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह ब्लेड से कटे निशान है। वो निशान देखने के बाद शांति प्रिया ने दिव्या भारती से पूछने की कोशिश की, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। शांति प्रिया को आज भी इस बात का अफसोस है। दिव्या भारती के पिता ओपी भारती भी बेटी की मौत के उन मनहूस दिन को कभी भूल नहीं पाए। ओपी भारती ने बेटी दिव्या भारती की मौत से पहले कुछ घंटे साथ बिताए थे। तब उन्हें कहां पता था कि कुछ पल के बाद वो अपनी लाडली को फिर कभी देख नहीं पाएंगे। बीते साल नवंबर में उनका निधन हो गया, लेकिन कुछ साल पहले आज तक को दिए इंटरव्यू में ओपी भारती ने बेटी दिव्या की मौत से पहले उनके साथ बिताए आखिरी पलों की कहानी बताई थी। ओपी भारती ने कहा था, मैं उस दिन यहीं बैठा हुआ था जिस दिन उसकी डेथ हुई। रात के 3-4 बजे थे। वो घर में आई, उसको मद्रास जाना था, लेकिन मना कर दिया और कहा कि पापा मेरे पैर में चोट लगी है। फिर उसने कहा कि पापा मैंने एक फ्लैट देखा है सोमू मुखर्जी का, वो लेना है। तो मेरा बेटा और दिव्या सोमू मुखर्जी के घर गए, फ्लैट देखा वहां पर। ओपी भारती ने आगे कहा था, दिव्या ने कहा कि डैडी आप पसंद करो, मैं फ्लैट ले लूंगी। फिर हम पुराने फ्लैट पर आ गए, वहां बात करते रहे। फिर कुछ देर बाद दिव्या को नीता लूला का फोन आया फ्लैट की डिजाइन वगैरह डिस्कस करने को। मैं यहीं उतर गया और फिर कुणाल दिव्या को लेकर गया। वहां घर पर पुरानी नौकरानी थी, नीता लूला थी, साजिद बाहर जा रहा था। उसके बाद वो सारे बैठे, दिव्या भी साथ बैठकर गप मारती रही और फिर उसके कुछ देर बाद ऐसा हुआ। ऐसा बताया जाता है कि दिव्या भारती, नीता लूला और उनके पति उनके साथ घर पर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। मेड किचन में थी और स्नैक्स बना रही थी। वह वहीं से दिव्या से भी बात कर रही थी। तभी दिव्या उठकर बालकनी में चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त दिव्या नशे में थी। वह एकदम किनारे पर खड़ी हो गई, पर जैसे ही घूमी उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। जिस वक्त दिव्या नीचे गिरी उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। दिव्या भारती की मौत को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई। कहा गया कि उन्हें मारा गया है, पर एक इंटरव्यू में दिव्या के पिता ने इनसे इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि दिव्या ने थोड़ी पी रखी थी। ओपी भारती ने कहा था, हाँ उसने थोड़ी पी रखी थी, पर आधे घंटे में वह कितना पी लेती, और वो डिप्रेशन में भी नहीं थी। लेकिन लाख कहानियां और बातें बनती रहे, पर सच तो यही है कि दिव्या भारती की मौत का सच उनके साथ ही चला गया और पीछे सिर्फ उलझी गुत्थियां और राज ही रह गए, जिनसे कभी पर्दा नहीं उठ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नव भारत टाइम्स।